नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को काबू में लाने के लिए अब दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बड़ा फैसला लिया है और लोग सार्वजनिक परिवहन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल ना करें, इस पर मकसद से डीडीएमए ने फैसला लिया है और कि दिल्ली मेट्रो और बसों में अब यात्री खड़े होकर भी सफर कर सके। और डीडीएमए ने दिल्ली मेट्रो में अब 100% सीटिंग कैपेसिटी के साथ यात्रा करने की मंजूरी दे दी और इसके अलावा एक कोच में 30 लोगों को खड़े होकर यात्रा करने की इजाजत दी गई है। और कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मद्देनजर मेट्रो में खड़े होकर यात्रा करने पर पाबंदी थी और इसके अलावा सभी सीटों पर यात्री बैठकर सफर नहीं कर रहे थे। और डीडीएमए ने अब फैसला किया है कि दिल्ली के अंदर चलने वाली डीटीसी और क्लस्टर बसों में अब हर सीट पर यात्री बैठ सकेंगे, यानी बसें 100% यात्री क्षमता के साथ चलेंगी और इस दौरान बसों में सीट की संख्या के 50% यात्री खड़े होकर भी यात्रा कर सकेंगे। यानी अगर बस में 50 सीटें तो उसमें 25 लोग खड़े होकर भी यात्रा कर पाएंगे। हालांकि बाकी कोविड से जुड़ी पाबंदियां पहले की तरह लागू रहेंगी और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से वायु प्रदूषण इस रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच चुका है और इसके मद्देनजर दिल्ली और दिल्ली सीमा से सटे राज्यों ने अपने कई जिलों में पाबंदियों की घोषणा की और दिल्ली में स्कूल भी बंद कर दिए गए। सरकारी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहा गया और जबकि निर्माण कार्य और ट्रकों की एंट्री पर भी बैन लगा दिया गया। राजस्थान में रविवार को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में कुल 15 नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी और इसमें से 11 मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और जिनमें 8 नए होंगे, जबकि 3 राज्य मंत्रियों को प्रमोट कर कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। और वहीं इसके अलावा गहलोत सरकार में 4 नेता राज्य मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। ममता भूपेश, टीकाराम जूली और भजन लाल जाटव पहले से राज्य मंत्री, उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा है। और हेमा राम चौधरी और रमेश मीना को सचिन गुट की तरफ से कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा है और ब्रिजेंद्र ओला और मुरारी मीना को सचिन पायलट गुट से राज्य मंत्री बनाया जाएगा। और इस प्रकार कुल 4 मंत्री पायलट गुट से होंगे और राजेंद्र गौड़ा को राज्य मंत्री बनाया जा रहा है, जो कि बीएसपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल 6 विधायकों में से एक है। और विश्वेंद्र सिंह को सचिन पायलट गुट की बगावत के बाद कैबिनेट मंत्री के पद से बर्खास्त कर दिया गया था। अब वो पायलट कैंप से दूरी बना चुके हैं और कुछ देर पहले आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत से मिलकर आए हैं और उनके अलावा सचिन खेमे के रमेश मीना भी बर्खास्त हुए थे, लेकिन उन्हें भी फिर कैबिनेट मंत्री का पद मिल रहा है। और शनिवार शाम को जयपुर में हुई मंत्री परिषद की बैठक में सभी मंत्रियों ने सूबे के सीएम अशोक गहलोत को अपना त्यागपत्र सौंप दिया है और अब यानी आज रविवार को पार्टी के सभी नेता और विधायक दोपहर तक मौजूद रहेंगे और शाम को करीब मंत्री पद का शपथ ग्रहण समारोह होगा। और राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने मंत्री परिषद की बैठक के बाद ये जानकारी दी और राजस्थान मंत्री परिषद की बैठक शनिवार शाम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई, जिसमें सभी मंत्रियों ने अपने इस्तीफे देने संबंधी प्रस्ताव भेजा। और वहीं खाचरियावास ने कहा कि मंत्री परिषद की बैठक मुख्यमंत्री गहलोत की अध्यक्षता में हुई और सभी मंत्रियों ने इस्तीफे दे दिए। कृषि कानून के विरोध में किसान बीते 1 साल से आंदोलन कर रहे और किसानों के आंदोलन को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री ने बीते दिनों तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है। और कृषि कानून को वापस की घोषणा होते ही सभी किसान संगठन प्रधानमंत्री के फैसले का स्वागत करें, लेकिन फर्रुखाबाद से बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत प्रधानमंत्री की घोषणा से असहमत दिखे और बीजेपी सांसद आज कायमगंज स्थित सहकारी चीनी मिल के पेराई सद के उद्घाटन करने पहुंचे और यहां उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मैं कृषि कानूनों के वापस लिए जाने से सहमत नहीं हूं और मैं प्रधानमंत्री से अनुरोध करूंगा कि इस कानून का सरलीकरण कर इसे लागू किया जाए। और सांसद ने कहा कि देश में आजादी के बाद से ही किसानों की पैरों में बेड़ियां पड़ी थी और इस कानून से किसानों की बेड़ियां हटती, लेकिन किसान अपनी फसल को जहां चाहे बेच सकता था, लेकिन कृषि कानून के वापस होने से किसानों को फिर से बेड़ियां लग जाएंगी। और किसान नेता राकेश टिकैत पर कहा कि वो बताएं कि किसानों के हित में है या फिर उद्योगपतियों के हित में।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टियों ने गुमराह कर प्रधानमंत्री को यह फैसला लेने पर मजबूर किया है। परीक्षा में नकल करने के अब तक कई तरीके सामने आ चुके हैं, लेकिन कोरोना वायरस से बचाने वाला मास्क भी नकल में इस्तेमाल होगा, इसी शायद ही किसी ने कल्पना की हो। लेकिन परीक्षा में नकल करने और कराने वालों ने इसका भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मास्क के जरिए नकल का मामला महाराष्ट्र के पिंपरी छिंदवाड़ में सामने आया और पिंपरी छिंदवाड़ के हिंजेवाड़ी में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए परीक्षा हो रही थी और इस दौरान जांच में एक शख्स के मास्क में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फिट किया हुआ मिला। और वहीं पिंपरी के पुलिस कमिश्नर ने बताया कि कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए एक शख्स आया था, जिसकी जांच करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से लैस मास्क जब्त किया गया और पुलिस कमिश्नर के मुताबिक शख्स ने जो मास्क पहना था उसमें सिम कार्ड, माइक और बैटरी मिली है। हालांकि जांच के दौरान मास्क को जब्त कर लिया गया, लेकिन आरोपी भागने में कामयाब रहा और बाद में पुलिस ने मास्क में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाने के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया और जिन्हें 3 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। वहीं कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अपना बड़ा भाई बताया है और जिसके बाद उनके बयान पर विवाद हो गया और विवाद बीजेपी ने सिद्धू पर जमकर हमला बोला और अब इस पूरे मामले पर सिद्धू ने एक बार फिर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि दोनों हाथों से ताली बजती है, लोग छोटी छोटी बात पकड़ लेते और नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि हमारे पीएम मोदी जी और उनके पीएम इमरान खान साहब की वजह से आज संगत वहां जाकर दर्शन कर पा रही है और मैं पिछली बार भी जब गया था तो लोग छोटी छोटी बात पकड़ लेते, मैं उस बात को आगे बढ़ाने लग गया हूं और मैं बड़े मुद्दों की बात करता हूं और आज उम्मीद करता हूं कि पंजाब की जिंदगी बदलनी है तो क्यों हमारा सामान 2100 किलोमीटर जाए, 12 किलोमीटर क्यों नहीं। और सिद्धू ने पाकिस्तान और भारत के बीच फिर से व्यापार शुरू करने की वकालत की। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड वॉर की तबाही से यूरोप ने सबक लिया और मैं हमेशा सकारात्मक सोचता हूँ। पंजाब की किस्मत बदलनी है तो बड़े फैसले लेने होंगे, आर्थिक खुशहाली आनी चाहिए, व्यापार के रास्ते खुलने चाहिए। और सिद्धू ने कहा कि हमारे कल्चर का एक है और हमारी जुबान भी एक है और हम एक तरह के कपड़े पहनते, ये बात आगे बढ़नी चाहिए। और मैं तो आज भी कहता हूँ कि पिछली बार जब करतारपुर कॉरिडोर गया तो बोला कि इसको खोल दो। उन्होंने कहा कि मैंने वहां भी कहा कि जो भी मंदिर है उनको भी खोलने जाने दो और जत्थे को और अपने बाप के दर पर क्यों नहीं जाने देते। और पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अपना बड़ा भाई कहकर संबोधित किया और उन्होंने पाकिस्तान में करतारपुर परियोजना के सीईओ के साथ बातचीत के दौरान ये बयान दिया था और वो पंजाब के कई कैबिनेट मंत्रियों के साथ करतारपुर साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेकने के लिए करतारपुर में थे। और सिद्धू ने यह भी कहा कि उन्हें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बहुत प्यार है। इसके बाद बीजेपी ने उन पर जमकर निशाना साधा है। कृषि कानूनों की वापसी पर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि ये किसी की जीत या हार नहीं है, ये किसानों आंदोलन और किसान संगठनों की एकता की जीत है। और जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि आंदोलन में 700 किसानों की मौत हुई है और केसी त्यागी ने कहा कि 1 साल तक चला यह आंदोलन छुटपुट घटनाओं को छोड़कर गांधी जी के सिद्धांतों पर चलने वाला अहिंसक आंदोलन था। और जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि एमएसपी पर कानून बनने तक लड़ाई खत्म नहीं होगी। और वहीं केसी त्यागी मेरठ की आशियाना कॉलोनी में एक बुनकर सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे और इसी दौरान उन्होंने कहा कि ये किसान संगठनों की जीत है। उन्होंने कहा कि सरकार एमएसपी कानून बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए। और वहीं आगामी यूपी विधानसभा चुनाव की लेकर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि उनकी पार्टी यूपीए में एनडीए के साथ चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही और इसी दिशा में बातचीत भी चल रही। केसी त्यागी ने कहा कि अगर बात नहीं बनी तो जेडीयू समिति सीटों पर अपने बलबूते चुनाव लड़ेगी। और वहीं जेडीयू नेता केसी त्यागी ने लखीमपुर खीरी कांड पर कहा कि जिस तरह से मंत्री के बेटे ने किसानों पर गाड़ी चढ़ाकर उन्हें रोकने का काम किया वो निंदनीय है। और उन्होंने कहा कि लखीमपुर खीरी की घटना से पहले जिस तरह मंत्री ने बयानबाजी की वो भी गलत था।
और किसानों की मांग है कि मंत्री की बर्खास्त होना चाहिए। जशपुर में दिवंगत बीजेपी नेता दिलीप सिंह जोदेव के बाद बेटे प्रबल प्रताप सिंह ने घर वापसी का जिम्मा लिया और पिता की मौत के बाद धर्मांतरित हिंदुओं की घर वापसी का प्रबल की अगुवाई में कल एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, जिसमें 300 परिवार के 1200 से अधिक लोगों को फिर से हिंदू धर्म में वापस शामिल किया गया और हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से सभी की घर वापसी पांव धोकर की गई। और जिले के पत्थल गांव स्थित खूंटा पानी गांव में एक बड़े आयोजन के दौरान ऑपरेशन घर वापसी का कार्यक्रम किया गया। इस आयोजन में जशपुर राज परिवार के सदस्य प्रबल प्रताप सिंह के साथ रायगढ़ राज परिवार के सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह समेत कई हिंदू संगठन के लोग मौजूद रहे। और गौरतलब है कि घर वापसी के जनक बीजेपी के कदावर दिवंगत नेता दिलीप सिंह जोदेव की मृत्यु के बाद बेटे प्रबल प्रताप सिंह का अब तक घर वापसी के लिए किए गए कार्यक्रम में खूंटा पानी वाले इस कार्यक्रम को एक बड़ा कार्यक्रम माना जा रहा है और यह बात खुद प्रबल प्रताप भी मान रहे। और प्रबल प्रताप सिंह ने कहा कि पिता की मृत्यु के बाद लगातार घर वापसी अभियान का आयोजन करें और उनके मुताबिक धर्मांतरण का कार्य पिछले कई सालों से जारी, लेकिन कोरोना काल में समस्याओं का फायदा उठाकर मिशनरियों द्वारा काफी संख्या में लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया गया। और क्योंकि कोरोना काल में हम लोग भी एक्टिव नहीं थे, इसलिए मिशनरियों ने सेवा के नाम पर सौदा कर लिया। उन्होंने बताया कि अब जनजाति परिवारों के साथ उच्च वर्ग के लोगों का भी धर्मांतरण कराया जा रहा है। और घर वापसी अभियान के प्रमुख प्रबल प्रताप सिंह ने धर्मांतरण मामले में कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़, पंजाब समेत जिन राज्यों में कांग्रेस का प्रभाव है, वहां कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति के तहत धर्मांतरण को उद्योग का दर्जा दिया जा रहा है। और कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्रताप सिंह ने कहा कि उन्हें इटली से आदेश आता है और इटली मिशनरियों का केंद्र है। छत्तीसगढ़ जांजगीर झांपा जिले के ग्राम पंचायत तुस्मा में जमीनी रंजिश को लेकर दो युवकों ने उतारे एक व्यक्ति को धारदार हथियार से मौत के घाट और रहा। दोनों युवक हत्या करने के बाद पास के पानी टंकी के ऊपर चढ़ गए और अपनी मांग प्रशासन से करने लगे। और वहीं मिली जानकारी के अनुसार आरोपी युवक का नाम सोहित केवट और मोहित केवट और मृतक युवक का नाम भागवत साहू बताया जा रहा है। और दोनों को उतारने में पुलिस प्रशासन तैनात थी। और जहां पूरे मामले की पुष्टि के लिए हमारे संवाददाता ने आरोपी से बात की और अपनी आप बीती आर्य न्यूज चैनल में बताई। ये हमको सूचना मिल रही है कि इसके पीछे दो व्यक्ति जो धारदार हथियार से उनकी हत्या करना बताया है। उनका नाम सोहित केवट और सुनील केवट ऐसा बताया जा रहा है, जिसकी तलाश कर पूछताछ की जा रही है। सर, किसी प्रकार का हथियार बरामद किया गया है? नहीं, अभी तो कोई हथियार बरामद नहीं किया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया और यहां सड़क हादसे में घायल एक व्यक्ति को जब स्थानीय पुलिस कांट रोड के निजी अस्पताल लेकर पहुंची तो वहां अस्पताल के इमरजेंसी में तैनात डॉक्टरों ने घायल युवक को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद पुलिस घायल शख्स को नियमानुसार जिला अस्पताल लेकर पहुंची और यहां जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने भी उस शख्स को मृत घोषित कर उसे मुर्दा मानते हुए अस्पताल के पास बने मोर्चरी में रखवा दिया। और पूरी रात सड़क हादसे का शिकार युवक जिंदा होने के बावजूद सिस्टम के कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से मुरादाबाद की मोर्चरी में ठंड में लेटा रहा। और घायल युवक की तलाशी में पुलिस को मिले ड्राइविंग लाइसेंस से ये जानकारी मिली थी कि इस शख्स का नाम श्रीकेश है और ये संभल का रहने वाला है। और पुलिस ने जब उसके घर पर संपर्क किया तो पता चला कि श्रीकेश अब मुरादाबाद के लाइनपार इलाके में रहता है। और हादसे में श्रीकेश की मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में मातम पसर गया और परिजन रोते हुए मोर्चरी पहुंच गए और रात भर वहां आग जलाकर ठंड में बैठे रहे। और सुबह जब स्थानीय पुलिस शव का पंचनामा करने परिजनों को लेकर मोर्चरी पहुंची, इसके बाद पता चला कि उसकी सांसें चल रही थी। और इसके बाद परिजन तुरंत मुर्दाघर से श्रीकेश को उठाकर जिला अस्पताल ले गए। और वहीं आपको बता दें, सड़क हादसे का शिकार ऋषिकेश के जिंदा होने के बाद परिजन ऊपर वाले का शुक्र अदा कर रहे हैं।
और पुलिसकर्मियों को भी कोस रहे हैं और उन पर कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं। पुलिस के कुछ अधिकारी भी बोलने से बच रहे हैं। यूं ही नहीं, उत्तराखंड को देवनगरी के नाम से जाना जाता है और यहाँ की पावन धरती पर अनेकों धार्मिक स्थल स्थित है और खूबसूरत वादियां, पहाड़ों से निकलती नदियां, मां गंगा की पवित्र धारा इस जगह की सुंदरता और दिव्यता को भी और भी ज्यादा अतुलनीय बना देती है। उत्तराखंड में कई प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है जिनकी महिमा लोगों को देश विदेश से अपनी ओर खींच लाती है। उन्हीं में से एक धार्मिक स्थल है जागेश्वर धाम, जिसे उत्तराखंड का 5वां धाम भी कहा जाता है। हालांकि इसको लेकर यह भी कहा जाता है कि ये भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। तो आइए जानते हैं कि क्या इस पावन धर्मस्थली की गाथा और क्या इस मंदिर की मान्यता है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हिमालय पर्वतमाला पर अल्मोड़ा नगर से पूर्वोत्तर दिशा में पिथौरागढ़ मार्ग पर 36 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है पवित्र जागेश्वर धाम। जागेश्वर की तल से ऊंचाई 1870 मीटर है। जागेश्वर धाम के बारे में मान्यता है कि ये प्रथम मंदिर है जहां लिंग के रूप में शिव पूजन की परंपरा सबसे पहले आरंभ हुई थी। कई पुराणों में भी इस जगह का उल्लेख मिलता है। इस पावन स्थली के बारे में एक श्लोक भी है, पर इस धाम के ज्योतिर्लिंग होने और ना होने पर संशय आज भी है। वहीं मंदिर प्रशासन के अनुसार ये 12 ज्योतिर्लिंग में से 8वां ज्योतिर्लिंग है, लेकिन नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के स्थान को लेकर लोग एक मत नहीं है, क्योंकि नागेश नामक ज्योतिर्लिंग जो गुजरात के बड़ौदा क्षेत्र में गोमती द्वारका के समीप है, कुछ लोग इसे 12 ज्योतिर्लिंग में से एक मानते हैं, तो कुछ लोग दक्षिण हैदराबाद के ओड़ा ग्राम में मौजूद शिवलिंग का नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मानते हैं। और कुछ लोग तो ये मानते हैं कि ये ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में मौजूद ओड़ा नागनाथ राज्य के अल्मोड़ा के समीप जागेश्वर नामक जगह पर मौजूद है। पर आपको बता दें कि जागेश्वर धाम योगेश्वर ज्योतिर्लिंग नाम में भी जाना जाता है और मान्यता है कि जागेश्वर का प्राचीन मृत्युंजय मंदिर धरती पर मौजूद 12 ज्योतिर्लिंगों का उद्गम स्थल है। ऐसी मान्यता है कि देवाधिदेव महादेव यहाँ आज भी वृक्ष के रूप में मां पार्वती सहित विराजते हैं। देवदार के घने वृक्षों से घिरी ये घाटी एक मनोहारी तीर्थ स्थल है। साथ ही मान्यता ये भी है कि भगवान शिव पार्वती के युगल रूप के दर्शन यहाँ आने वाले श्रद्धालु मंदिर परिसर में मौजूद नीचे से एक और ऊपर से 2 शाखाओं वाले विशाल देवदार के वृक्ष में करते हैं, जो कि बहुत प्राचीन पेड़ बताया जाता है। जागेश्वर धाम के मंदिर समूह में सबसे विशाल और सुंदर महामृत्युंजय महादेव जी के नाम से भी विख्यात है। इसके पीछे का सत्य है कि भगवान शिव ही एकमात्र देवता हैं जिन्होंने सदैव मृत्यु पर विजय पाई। मृत्यु ने कभी भी शिव को पराजित नहीं किया और इसी का कारण है कि उन्हें मृत्युंजय के नाम से पुकारा जाता है। जागेश्वर में लगभग 250 छोटे बड़े मंदिर हैं। जागेश्वर धाम के इस मंदिर में 124 मंदिरों का एक समूह है जो अति प्राचीन माना जाता है। इसके 4-5 मंदिरों में रोज पूजा अर्चना होती है। सबसे विशाल और प्राचीन महामृत्युंजय शिव मंदिर यहाँ का सबसे मुख्य मंदिर माना जाता है और इसके अलावा जागेश्वर धाम में भैरव, माता पार्वती, केदारनाथ, हनुमान, मृत्युंजय महादेव, माता दुर्गा और मंदिर की विद्यमान है। इनमें 108 मंदिर भगवान शिव जबकि 16 मंदिर अन्य देवी देवताओं को समर्पित है। महामृत्युंजय, नागनाथ, पुष्टि देवी और कुबेर के मंदिरों को मुख्य मंदिर माना जाता है। सकत पुराण, लिंग पुराण और मार्कंडेय आदि पुराणों ने जागेश्वर की महिमा का बखूबी बखान किया है।
यहाँ मौजूद नागेश्वर शिवलिंग भगवान शिव के प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में बहुत प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन समय में जागेश्वर मंदिर में मांगी गई मन्नतें हमेशा स्वीकार हो जाती थी, जिसका भारी दुरुपयोग होने लगा और 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य यहाँ आए और उन्होंने इस दुरुपयोग को रोकने की व्यवस्था की। और ऐसा माना जाता है कि किसी के लिए मांगी गई बुरी कामना यहाँ कभी पूरी नहीं होती। यहाँ सिर्फ यज्ञ और अनुष्ठान से मंगलकारी मनोकामना ही पूरी हो सकती है। तो वहीं ये भी मान्यता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के पुत्रों लवकुश ने अपने पिता की सेना से युद्ध किया था। राजा बनने के बाद वे यहाँ आए थे। दरअसल लवकुश अज्ञानतावश किए गए युद्ध में प्रायश्चित के लिए ही इस जगह पर ही यज्ञ आयोजित किया था और जिसके लिए उन्होंने देवताओं को आमंत्रित भी किया था। कहा जाता है कि लवकुश ने ही सर्वप्रथम इन मंदिरों की स्थापना की थी और यहाँ यज्ञ कुंड आज भी किया जा रहा है। रावण, पांडव और ऋषि द्वारा जागेश्वर धाम में शिव पूजन का उल्लेख मिलता है। यहाँ पांडव के आश्रय होने के आज भी अनेक मुख परिणाम मिलते हैं और जागेश्वर धाम को कोई 1000 तो कोई 2000 साल पुराना बताता है। लिखित साक्ष्य न होने से भारतीय इतिहास प्रामाणिकता में ही ज्यादा ये मंदिर अटकलों का शिकार है। मंदिर की दीवारों पर ब्राह्मी और संस्कृत में लिखे शिलालेखों से ही इसकी निश्चित निर्माण कार्य के बारे में पता चलता है। हालांकि आपको बता दें कि ये भी कहा जाता है कि मंदिरों का निर्माण 7वीं से 14वीं सदी में हुआ था। इस काल को पूर्व कत्यूरी काल और उत्तर कत्यूरी और चंद 3 कालों में बांटा गया है। जागेश्वर के इन मंदिर का जीर्णोद्धार राजा शालिवाहन ने अपने शासन काल में करवाया था। पुराणिक काल में भारत में कौशल, मिथिला, पांचाल और कौशल राज्य का एक भाग था और माधव सेन नामक सेन वंशी राजा देवों के शासन काल में जागेश्वर आया था। देवचंद से लेकर बाज बहादुर चंद तक ने ही जागेश्वर की पूजा अर्चना की। बौद्ध काल में भगवान बद्री नारायण की मूर्ति गौरी कुंड और जागेश्वर की देव मूर्ति ब्रह्म कुंड में ही कुछ दिनों पड़ी थी। जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने इन मूर्तियों की पुनर्स्थापना की और जागेश्वर धाम में सारे मंदिर केदारनाथ शैली यानी नागर शैली में बने हुए हैं और अपनी वास्तुकला के लिए भी प्रसिद्ध इस मंदिर को भगवान शिव की तप स्थली के रूप में भी जाना जाता है। स्थानीय लोगों के विश्वास के आधार पर इस मंदिर के शिवलिंग को नागेश लिंग घोषित किया गया। हर साल यहाँ सावन के महीने में श्रावणी मेला लगता है, जहां देश ही नहीं विदेश से भी लोग आते हैं। यहाँ रुद्राभिषेक के अलावा पार्थिव पूजा, कालसर्प योग भी किया जाता है। आपको बता दें कि इस अवसर पर यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति के यज्ञ में माता सती के आत्मदाह से दुखी भगवान शिव ने यज्ञ की भस्म लपेट पर दारुक वन के घने जंगलों में लंबे समय तक तप किया। इसलिए ये जगह शिव की तप स्थली के रूप में जानी जाती है। इन्हीं जंगलों में वशिष्ठ आदि सप्त ऋषि अपनी पत्नियों सहित कटिया बनाकर तप करते थे। एक बार भगवान शिव दिगंबर अवस्था में ध्यान में लीन थे और उस दौरान एक दिन इन ऋषियों की पत्नियां जंगल में कंदमूल, फल और लकड़ी आदि के लिए गई थीं। तो उनकी नजर दिगंबर शिव पर पड़ी। भगवान शिव के शुभित शरीर को देखकर ऋषियों की पत्नी शंकर भगवान पर मोहित हो गई। शंकर भगवान अपनी तपस्या में रम थे, उन्होंने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। फिर ऋषियों की पत्नी काम स्वरूप में अंधी होकर वहीं मूर्छित होकर गिर गई। जब वे सब पूरी रात कुटिया में वापस नहीं आई तो सुबह ऋषिगण उन्हें ढूंढने निकले। तब सप्त ऋषियों ने देखा कि शिव समाधि में लीन है और उनकी पत्नियां मूर्छित पड़ी हैं। तो उन्हें लगा कि भगवान शिव ने उनकी पत्नियों के साथ व्यभिचार किया है और इस आशंका में वे भगवान शंकर को श्राप दे बैठे और बोले कि तुमने हमारी पत्नियों के साथ व्यभिचार किया है, अंत तुम्हारा लिंग तुरंत तुम्हारे शरीर से अलग होकर गिर जाए।
भगवान शिव नेत्र खोलते हुए बोले कि आप लोगों ने मुझे संदेहजनक परिस्थितियों में देखकर अज्ञानता के कारण ऐसा किया है, इसलिए मैं इस शाप को विरोध नहीं करूंगा। मेरा लिंग गिरकर इस स्थान पर स्थापित हो जाएगा। तुम सभी सप्त ऋषि भी आकाश में तारों के साथ अनंत काल तक लटके रहोगे। लिंग के शिव से अलग होते ही पूरे संसार में कोहराम मचने लगा। ब्रह्मदेव ने संसार को इसके प्रकोप से बचाने के लिए ऋषियों को मां पार्वती की उपासना करने के लिए कहा। ब्रह्मदेव जानते थे कि शिव के इस तेज को पार्वती की धारण कर सकती हैं। ऋषियों ने मां पार्वती की उपासना की और पार्वती ने योनि रूप में प्रकट होकर शिवलिंग को धारण किया। इस शिवलिंग को योगेश्वर शिवलिंग के नाम से भी पुकारा जाता है। तो देर किस बात की है, आप भी जाइए और इस पवित्र धाम के दर्शन जरूर करिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए